हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, जो चैप्टर नंबर 3 से है। तो दोस्तों ये आईएससी 12th क्लास में परफेक्ट पूछ लिया जाता है। यदि दोस्तों आप लोग पूरा देखते हैं तो इसे 4 नंबर फिक्स किया जाता है। तो 4 नंबर आप लोग को जरूर बनता है इस चैप्टर से। यदि आप लोग देखते हैं तो मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लियर कराता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आप लोग पूरा देखिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर कह रहा है जलीय घोल में हाइड्रोजन गैस इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा। तो दोस्तों लोहा को, क्योंकि लोहा को ऑक्सीकृत करता है जिसके कारण जंग लगता है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो दोस्तों किसका ऑक्सीकरण विभव, तो मैग्नीशियम का जो है दोस्तों ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। आगे कह रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड एवं ऋणोड प्राप्त होता है। तो सोडियम फ्लोराइड को न किया है। तो मेरे भाई आप लोगों को देखिए, धनोड कर रहा है तो धनोड पर माइनस वाला जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑक्सीजन में होता है ऋणोड, तो ऋणोड कह रहा है यानी कि कैथोड, तो कैथोड पर प्लस वाला जाएगा। तो सोडियम पर प्लस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एनोड पर माइनस वाला जाएगा और कैथोड पर प्लस वाला जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उल्टा होता है, एकदम उल्टा। अगर ये बात याद कर लिए तो आप लोग समझिए 1 नंबर ले लिए। कह रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बेरियम सल्फेट का KSP क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि हेनरी नियतांक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 4 × 10⁻⁸ m² हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि दिया गया अभिक्रिया में, ठीक है, दिया गया रेडॉक्स इस अभिक्रिया में, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया में यहाँ पर E0 बराबर, मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर इतना वोल्ट दे दिया है और pH मान इसका इतना दे दिया है 2 इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका जो है दोस्तों मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव इसका कितना हो जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा 1.36। कितना हो जाएगा? 1.36। अब आगे की ओर आता है क्या? एक विद्युत अपघट्य है। तो एक विद्युत अपघट्य हमेशा आयन रखता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य में होता है NaCl, तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, यानी कि धनायन और ऋणायन हो गया आयन। समझ गए? उसी तरह से NaOH ये सभी आता है, KCl सभी आता है। अब कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं, यानी कि सभी तनुओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, आयनों में मतलब विभक्त मतलब टूट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपकारक है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली अपकारक हो गया आप लोगों को आयोडीन। ठीक है, सबसे शक्तिशाली अपकारक कौन हो गया? आयोडीन हो गया। यानी कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे नीचे, तो फरफरा, कल्ला, बरा, आई, ठीक है, नीचे। तो अपकारक नीचे है तो ऑक्सीकारक ऊपर हो जाएगा। अब है दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, मैं बात बता दिया हूँ, क्लियर हो गया है। अब आए की ओर आए फिर फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम क्या चीज से संबंधित है? तो नीचे है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोग को, धनायन के परमाणु की संख्या नहीं होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार ज्ञात करने में। ठीक है, द्वितीय नियम फैराडे का। ठीक है, अब आगे की ओर आ रहा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो दोस्तों द्वितीयक सेल जो है लेड स्टोरेज सेल है, यानी कि ये दोनों हो गया प्राथमिक सेल, एक्लांसी सेल, असांद्रण सेल। अब कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त करती है। तो यह हो जाएगा, तो दोस्तों 31.75 ग्राम कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है, हर एक बार पूछा जाता है। अब आगे की ओर कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आज कहेगा कथी आप लोगों को कि एक एवोगाड्रो की संख्या, तब 6.2022 × 10⁻23 याद रखिए, एवोगाड्रो की संख्या या 1 मोल का मान याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है। तो ओम इनवर्स
सेंटीमीटर के इन्वर्स, ठीक है। और एसआई मात्रक कहता, इकाई कहा था सेंटीमीटर इन्वर्स है, एसआई मात्रक कहता तो मीटर इन्वर्स हो जाता है। बात समझ रहे हैं। देखिए अगर आप लोग नए नए हैं तो आप लोग एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरे भाई, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना अपने स्टडी सिलेबस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप इसका सदस्य तो आपका सदस्यता अधिक से अधिक हो, जितना अधिक हो सके उतना अधिक करिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर है मेरे भाई, आप लोग क्या दे दिया है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, तो फैराडे साहब याद है ना, फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम है। फैराडे का प्रथम नियम कौन है, तो फैराडे का प्रथम एम बराबर ECT, ठीक है, एम बराबर ECT या ZCT दोनों होता है। कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। अब आगे कह रहा है एक फैराडे होता है 96,500 कूलम, ठीक है, 96,500 कूलम, तो ये नहीं होगा, 96,500 कूलम ये है, ठीक है। चलिए 96,500 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 मिनट, 96,500 कूलम होता है, लेकिन इसमें लगभग देकर के कन्फ्यूजन कर दिया है आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, लगभग मतलब 96,500 कूलम के निकट होता है, लेकिन आप लोग को ऐसा ऑप्शन कभी भी ना देगा। अगर 96,500 ऑप्शन में रहेगा तो वही मारना है, ठीक है, और लगभग देगा तो लगभग वाला को मारना है। क्यों, क्योंकि लगभग मतलब कि थोड़ा सा कम मान होता है, लमसम उसका मान बराबर होता है, ठीक है। 96,400 कुछ मान आता है, जिसको 500 माना जाता है। फैराडे की इकाई है, तो फैराडे की इकाई हो जाएगा दोस्तों आप लोग को कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल या कूलम मोल इनवर्स। सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक प्रति इकाई, देखिए किसी वैद्युत अपघट्य में प्रति इकाई 2 सेलों के बीच की लंबाई एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, ठीक है, एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, लंबाई एवं क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। विलयन की चालकता समानुपाती होती है तो आयनों की संख्या पर। क्यों, क्योंकि जितना आयन की संख्या अधिक होगी उतना उसका चालकता अधिक होगा, ठीक है। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, क्योंकि NaCl एक आयन है, हीरा में धारा प्रवाहित नहीं होता है, सोडियम एक धातु है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी उससे धारा प्रवाहित होता है। विद्युत अपघटनी चालकता का मापक है तो विभव, विद्युत अपघटनी चालकता का मापक कौन है, तो विभव है। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, ठीक है। कोलराउस का नियम है, तो कोलराउस का नियम लैम्डा इन्फिनाइट बराबर लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस। धनायन का अनंत अनुता पर धनायन का चालकत्व, अनंत अनुता पर ऋणायन के चालकत्व की योगफल को, ठीक है, ठीक है, अनंत अनुता पर क्या कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य का चालकत्व कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोलराउस का नियम। आगे की ओर कह रहा है विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है किस पर, तो प्रतिरोध पर। क्यों, क्योंकि आयन रहता है तो धारा प्रवाहित होता है, लेकिन आयन जो है प्रतिरोध जो है धारा प्रवाहित नहीं होने देता, इसलिए इस पर निर्भर ये नहीं करता है। समय पर निर्भर करता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, विद्युत धारा पर करता है, लेकिन प्रतिरोध पर आयन नहीं करता है। 26वें का इनमें से कौन सा सही है, तो लैम्डा बराबर के है कि लैम्डा बराबर 1/k है कि लैम्डा बराबर k/c है, तो लैम्डा बराबर कप्पा बटा c है। कप्पा कप्पा मोलर चालकत्व लैम्डा और कप्पा तुल्यांकी चालकत्व। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था। चालकता की इकाई क्या है, तो चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। अब कह रहा है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो क्या मात्रा बराबर होगी, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि 1 फैराडे कह रहा है तो एक तुल्यांक हुआ, तो तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब आगे की ओर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग पूरा देखते हैं तो जरूर इससे नंबर आता है। चलिए आगे 30 नंबर में, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड घोल से प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं बार बार यही बात बोलूँगा
क्यों? क्योंकि आपका सदस्यता जितना अधिक होगा उतना मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।